हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हेरिडिटी। अब आज इसका अगला टॉपिक करेंगे मेंडल एक्सपेरिमेंट। ये आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन में जरूर आएगा, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हो। मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या है? अब सबसे पहले ये देखते हैं कि मेंडल नाम ये क्या है। जैसे अपना नाम होता है ना, आपका नाम है, किसी का हार्दिक है, किसी का उमंग है, ऐसे ही मेंडल क्या है, एक इंसान का नाम है। कौन थे? ये पादरी थे, एक चर्च में रहते थे, पादरी थे, लेकिन इनका दिमाग कैसे था? एक वैज्ञानिक दिमाग था, मतलब साइंटिस्ट थे। कुछ ना कुछ करने की इनमें ललक रहती थी। इन्होंने क्या किया? कुछ एक्सपेरिमेंट किया। किस पे किया? इन्होंने मटर के पौधों पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। उसको क्या नाम दिया गया? मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल कौन थे? मेंडल एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है, जिनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जोहन मेंडल। क्या नाम है पूरा? ग्रेगर जोहन मेंडल। समझ में आया? और ग्रेगर जोहन मेंडल को क्या बोलेंगे? हेरिडिटी के फादर भी बोलेंगे, फादर ऑफ हेरिडिटी, फादर ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता के पिता। क्या बोलेंगे इनको? ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या बोलेंगे? आनुवंशिकता के पिता। मतलब हेरिडिटी की खोज किसने की? मेंडल ने की, तो इन्हें क्या बोलेंगे? फादर ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता के पिता या फिर आनुवंशिकता के जनक। अब इन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन अपने क्या बनता है? इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों लिया, इसके बारे में देखते हैं। व्हाई पी प्लांट? पी कौन सा पौधा होता है? मटर, जो घरों में सर्दियों में छील के खाते हैं ना, हरे रंग की होती है, जिसमें दाने होते हैं। आलू मटर की सब्जी सबसे ज्यादा बनाई जाती है सर्दियों में, वो वाली मटर। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या बनता है? इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों लिया। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। कैसा क्वेश्चन मिलेगा कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना? तो इसके क्या रीजन है? पहला आपको दिखाई दे रहा होगा शॉर्ट लाइफ साइकिल। शॉर्ट मतलब छोटी, लाइफ मतलब जीवन, साइकिल मतलब उसका सीजन, मतलब मटर के पौधे का जीवन काल छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। इससे क्या होगा? एक सीजन में एक पौधा लग के तैयार हो के पक के, मतलब उसकी फिर हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, काट लेते हैं। इसको 6 महीने में इसकी पूरी फसल तैयार हो जाती है। तो मतलब हम इसकी जितने भी इसको ऑब्जर्व करना होगा, हमें सिर्फ 6 महीने का टाइम लगेगा, इसलिए उन्होंने किया। दूसरा क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ट्रेट्स को मैंने क्या बताया था? लक्षण या करैक्टर। ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? लक्षण या करैक्टर। और कॉन्ट्रास्टिंग की हिंदी क्या होती है? विपरीत, विपरीत। अब विपरीत लक्षण क्या है? इसमें अलग अलग लक्षण देखे गए हैं पी के प्लांट में। जैसे इसकी फली कई बार फुल्ली होती है, कई बार चपटी होती है। आपने भी देखा होगा, जो चपटी फली होगी उनमें मटर के दाने भी कम होंगे और छोटे छोटे होंगे, और फुल्ली होगी उनमें मटर के दाने बड़े होंगे और ज्यादा होंगे। वैसे वैसे इनके बीज में भी फर्क होता है, कोई बीज इनका गोल होता है तो कोई झुर्रीदार होता है, इसलिए इनमें अलग अलग लक्षण देखे गए। तीसरा क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आया? सेल्फ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन आपको पता होगा, जब मेल प्लांट का फीमेल प्लांट के फ्लावर पर पॉलिनेशन होना, परागण। पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है? परागण। आगे है इजी टू क्रॉस, मतलब इनका पॉलिनेशन करवाना इजी होता है। हम हाथ से मेल प्लांट का फ्लावर लेके फीमेल प्लांट के फ्लावर में उसके मतलब परागण डाल देते हैं, तो मतलब इजी टू क्रॉस। लास्ट है मेनी सीड्स। एक पौधा अनेक बीज देता है। इससे क्या हुआ? मेंडल को अपना एक्सपेरिमेंट करने में आसानी हुई, इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को चुना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना आया है तो वीडियो को पीछे करके आप फिर से देख सकते हो। आगे हम देखेंगे 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। कॉन्ट्रास्टिंग की हिंदी क्या बताएंगे? विपरीत, विपरीत।
और ट्रेड्स क्या होते हैं, इनको कैरेक्टर भी बोल सकते हैं या लक्षण, मतलब वो अलग अलग लक्षण कौन से हैं आपको ये याद करने हैं। अब क्या जैसे 10th क्लास में अगर आप इनको देख रहे हो तो 12th में भी इनको यही आएगा टॉपिक, और नीट के एग्जाम में भी मतलब इन्हीं के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखो। कैरेक्टर, लक्षण। अब डोमिनेंट मैंने कल बताया था, डोमिनेंट क्या होता है, प्रभावी। इसकी हिंदी क्या होगी, प्रभावी। कल मैंने आपको समझाया था मतलब जिसका प्रभाव ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। कल मैंने ये बात बताई थी ना, जैसे एक क्लास में एक स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट है और ये थोड़ा वीक है, ये दूसरा स्टूडेंट क्या है, वीक है पढ़ाई में, और ये क्या है, इंटेलिजेंट है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो उसका क्या है क्लास में प्रभाव ज्यादा होगा, और ये जो वीक है इसका प्रभाव कम होगा, क्योंकि सारे टीचर इसको ज्यादा पूछेंगे और इसको कॉपी के लिए या पेन के लिए नोट्स के लिए इसको कम पूछेंगे। बाकी बच्चे भी इसको पूछेंगे आज तूने काफी पूरी कर लिया, हमें दिखा दे या तेरे नोट्स दिखा दे, इससे जबकि कोई कॉपी वगैरह नहीं लेगा क्योंकि इसने खुद ने नहीं कर रखा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट, और इसको बोलेंगे रिसेसिव। रिसेसिव की हिंदी क्या होती है, अप्रभावी। अप्रभावी समझ में आया, प्रभावी किसे बोलेंगे, अप्रभावी किसे बोलेंगे, मतलब जो अपने लक्षण ज्यादा एक्सप्रेस करेगा उसे हम डोमिनेंट बोलेंगे, और जो अपने कैरेक्टर कम एक्सप्रेस करेगा उसे रिसेसिव बोलेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए था। जैसे कि घर में अगर एक बड़ा भाई होता है एक छोटा होता है, तो बड़े वाला छोटे पे डोमिनेंट होता है, मतलब उसका प्रभाव ज्यादा होएगा, उसको उसका कहना मानना पड़ेगा। और रिसेसिव की हिंदी क्या आएगी, अप्रभावी, मतलब जिसका प्रभाव कम हो। अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सीड, सेब। सीड की हिंदी आप सभी को पता है क्या होती है, बीज, और सेब आकार। बीज का आकार कैसा है, तो इसमें राउंड में क्या होती है, गोल भी हो सकता है और डोमिनेंट गोल, और रिंकल मतलब झुर्रीदार। तो इसमें क्या होगा, एक बीज गोल है एक झुर्रीदार है, तो कौन सा डोमिनेंट होगा, राउंड वाला। अब हम किसको ज्यादा चूज करेंगे, गोल वाले को। ऐसे बोलेंगे ये बीज अच्छा है या अच्छी किस्म का है, ये थोड़ा वीक है, इसमें झुर्रियां हैं। तो अगर हमें नई फसल लगानी होगी तो हम जो गोल वाला राउंड बीज है उसको चूज करेंगे और उसी को अपने खेत में डालेंगे, इस बीज का चुनाव नहीं करेंगे, इसलिए इसे क्या बोला गया है, रिसेसिव। इसे क्या बोला गया है, राउंड। दूसरा है सीड कलर, मतलब बीज का रंग। बीज का रंग कैसा होगा, येलो। येलो मतलब क्या होता है, पीला, आप सभी को पता है। येलो का क्या मीनिंग होगा, पीले रंग का। और दूसरा क्या होगा, ग्रीन, इसका क्या होगा, हरा, मतलब एक बीज येलो होगा एक हरा होगा। तो हम क्या देखेंगे, येलो वाला बीज पूरा पका हुआ है, इसका रंग पीला हो गया है, जबकि हरे वाला क्या है, थोड़ा कच्चा रह गया है। तो हम कौन सा चूज करेंगे, येलो वाला, क्योंकि पूरा पका हुआ बीज ही हम लेना चाहिए अगर हमें चुनाव करना होगा बीज में। हम कच्चा बीज क्यों लेंगे, समझ में आया कि ना आपको। अब अगला देखते हैं, तीसरा है फ्लावर कलर। जो अपना मटर का पौधा होता है इसमें फलियां आने से पहले क्या लगेंगे, फूल लगेंगे, और वो फूल भी अलग अलग रंग के होते हैं। उनमें देखते हैं कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। फ्लावर मतलब क्या होता है, फूल, और कलर मतलब रंग, फूल का रंग। तो कौन सा डोमिनेंट कौन सा होगा, वॉयलेट। वॉयलेट कलर कौन सा होता है, बैंगनी या फिर पर्पल से मिलता जुलता, क्या बोलेंगे इसको, बैंगनी या पर्पल से मिलता जुलता। और रिसेसिव इसमें क्या होगा, व्हाइट, सफेद, मतलब जब एक पौधे पे दो फूल लगे होंगे, एक तो बैंगनी वाला एक सफेद वाला, तो इसमें डोमिनेंट कौन सा होगा, बैंगनी वाला। जो बैंगनी रंग वाला फूल है वो अच्छी फली देगा, वहीं पर जो सफेद रंग वाला फूल है उसमें उसकी फली आगे चलकर ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं बन पाएगी। तो इसमें रिसेसिव कौन सा होगा, वॉयलेट वाला। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर है पॉड शेप।
पॉड क्या होती है? फली, मटर की फली। जो हम दाने निकालते हैं ना हरे रंग की होती है, कैसी होती है ये फली? ये वाली देखो, ऐसे होते हैं ना ये फली, इनके अंदर ये गोल गोल मटर होती है। फिर इनको छीलते हैं, ये दोनों तरफ से ऐसे इसके अगर छीलेंगे तो ये ऐसे खुल जाएंगे, ऐसे खुलेगी। ये क्या है? मटर की फली। इसे हम क्या बोलेंगे? पॉड। और शेप मतलब आकार, फली का आकार कैसा है? इनफ्लेटेड। इनफ्लेटेड मतलब क्या होता है? फूली हुई, फूली हुई या मोटी। और कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होता है? कुचकी हुई, ऐसे कुचक नहीं जाती, कंप्रेस हो जाती है, मतलब चिपकी हुई थोड़ी। कैसी होगी? चिपकी हुई या छोटी, चिपकी हुई। अब इनमें फर्क दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे एक की ये फली है, ये पूरी मोटी है, इसमें मटर के मोटे मोटे बीज है, पूरी फूली हुई। दूसरी क्या है? ये चिपकी हुई है, अब इसमें मटर के दाने भी ऐसे छोटे छोटे हैं, तो ये कौन सी हो गई? इनफ्लेटेड। और ये कौन सी हो गई? कंस्ट्रिक्टेड। यहां तक आपको समझ में आया? फिर आगे है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाले टॉपिक आप इसमें चाहे जितनी बार वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाना चाहो पर लगा लो। आपके एग्जाम में या तो 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, पर बनेगा 100%। उसके बाद में है पौध का कलर, फली का रंग। फली का रंग कैसा होगा? या तो ग्रीन होगा, हरा, और या फिर येलो, पीला। अब हमें पता है जब हम मटर लाने जाते हैं तो हम हरी फलियों का चुनाव करते हैं क्योंकि वो अच्छी होती है। पीली वाली फली को क्या करते हैं? बिल्कुल तो धूप लगी हुई सी अलसाई मुरझाई सी होती है, तो हम कौन सी फली का चुनाव करेंगे? ग्रीन का, तो वो क्या हो गई? डोमिनेट। और येलो वाली कौन सी हो गई? रिसेसिव। उसके बाद में आएगा फ्लावर पोजीशन। फ्लावर मतलब आप सभी को पता होता है फूल, और पोजीशन मतलब स्थिति, मतलब उसकी क्या स्थिति है? एक्सियल। एक तो होगी एक्सियल, एक होगी टर्मिनल। एक्सियल मतलब कक्षीय, और टर्मिनल क्या होती है? अगस्त, मतलब आगे की बात है। इसको आपको बताती हूँ। फ्लावर की पोजीशन, अब जैसे कि ये मटर का पौधा है, एक ये है, अब क्या है? ये तो है टर्मिनल और ये है एक्सियल, मतलब कक्षीय और अगस्त, अगले हिस्से पर लगने वाला। हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्लावर पोजीशन। अब जब ये मटर का पौधा है, ये दोनों, अब जब जिसके सिरे पे फूल लगेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल, मतलब सबसे ऊपर। और एक्सियल में फूल कहाँ लगेंगे? यहाँ पे लग गए, मतलब कक्षीय में यहाँ पे लग गए, यहाँ पे लग गए। इसके सिरे पे फूल नहीं है, बल्कि इसके यहाँ शाखाओं पर है, इसके बिल्कुल ऊपर फूल है। उसे हम जहाँ पर सबसे ऊपर फूल है उसे जो टर्मिनल बोलेंगे। फ्लावर की पोजीशन कैसी है? टर्मिनल। और जिसके टहनियों में फूल है उसे क्या बोलेंगे? एक्सियल। फ्लावर की पोजीशन कैसी है? एक्सियल। समझ में आया आप लोगों को? उसके बाद है अगला अपना प्लांट हाइट, मतलब पौधे की ऊंचाई। हाइट मतलब ऊंचाई, मतलब कितना ऊंचा जा रहा है।
छोटा और लंबा। समझ में आया? मटर के पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक ज्यादा हाइट लेंगे, ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे, एक कम हाइट लेंगे, थोड़े नीचे होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ड्वार्फ। छोटे वाले नीचे पौधों को क्या बोलेंगे? ड्वार्फ। और जो लंबे पौधे तो उन्हें क्या बोलते हैं? टॉल। इसके साथ ही अपने आज के 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कंप्लीट हुए। एक बार फिर से रिवाइज कर लो इनको। आज हमने क्या क्या पढ़ा उनके बारे में देखते हैं, क्योंकि आज वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंडल से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। मेंडल कौन था, उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड से हमेशा क्वेश्चन बनता है। अगर आपकी 8th क्लास है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन बनेगा। आज हमने क्या देखा कि जॉन ग्रेगर मेंडल कौन थे? वो एक साइंटिस्ट थे जो चर्च में रहते थे। उन्होंने 7 साल तक मटर के पौधों पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों नहीं चुना? गोभी का नहीं चुना, या फिर गेहूं का चुन सकता था, चावल का चुन सकता था, उसने मटर का पौधा ही क्यों चुना? इसका सबसे मेन रीजन ये है, तो इसका लाइफ साइकिल छोटी थी, मतलब जल्दी बीज को डाल के बड़ा होके जल्दी उसका मतलब फल फूल फलियां लाके मतलब कंप्लीट हो जाता उसका लाइफ साइकिल। फिर ऐसे तो चावल का भी तो छोटा है, उसका भी तो 6 महीने का है, गेहूं का भी तो उसकी बराबर है, उनको क्यों नहीं लिया? फिर दूसरा क्या था कि उसमें बीज भी अलग अलग प्रकार के थे, उनके फूलों का रंग भी अलग अलग प्रकार का था और उनकी फलियों का भी अलग अलग प्रकार के थे। जैसे गेहूं की फसल लगाते हैं तो वो सारे दाने एक जैसे होंगे, ऐसे नहीं है कि कोई ब्राउन कलर का, कोई लाल कलर का, कोई पीले कलर का है। अब चावल के दाने होते हैं, हम देखते हैं कि सारे एक जैसे होते हैं, सारे सफेद ही होंगे, अलग अलग रंग के नहीं होते। लेकिन मटर के पौधों में ये कैरेक्टर पाए गए, उनमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं, विपरीत लक्षण होते हैं। और तीसरा क्या था? उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है उनके फ्लावर में। और चौथा, उनमें क्रॉस करवाना इजी था, समझ में? और हैंडलिंग भी इजी थी, मतलब उनका रख रखाव ऐसे बाहर हमने उसका गार्डन में लगा दिया। ये नहीं है कि सर्दी आ रही है तो इसको मतलब चादर उड़ाओ या फिर स्वेटर पहनाओ, गर्मी है तो उनके लिए कूलर लगाओ, तो रख रखाव भी आसान था। इसीलिए क्या किया उन्होंने? मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव किया। अब हम एक बार फिर से ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड देख लेते हैं। विपरीत लक्षण कौन कौन से थे? कैरेक्टर होगी कौन सा इसमें डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। मैंने आपको अच्छे से बता दिया है डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। जिसका प्रभाव ज्यादा होगा उसे हम डोमिनेंट बोलेंगे और जिसका प्रभाव कम होगा उसे हम रिसेसिव बोलेंगे। इसमें क्या होगा? सीड सेट, बीज का आकार कैसा होगा? राउंड, बॉल या फिर रिंकल्ड, चूड़ीदार, दो होंगे। जिसमें से राउंड होगा, बॉल होगा, वो अच्छी किस्म का होगा, इसलिए उसे हम डोमिनेट कहेंगे। और रिंकल्ड होगा, चूड़ीदार होगा, वो अच्छा नहीं होगा तो उसे हम रिसेसिव कहेंगे। दूसरा है सीड कलर, बीज का रंग, या तो येलो होगा, पीला या फिर हरा, ग्रीन। तो जो पीले रंग का होगा वो अच्छी किस्म का होगा, भी पूरा पक चुका है। जो हरा होगा वो थोड़ा कच्चा होगा तो उसे हम अच्छी किस्म का नहीं बोलेंगे, इसलिए उसे हम रिसेसिव कहेंगे। वहीं पर तीसरा है ना फ्लावर कलर, फूल का रंग, कौन सा होगा? वॉयलेट, बैगनी और व्हाइट, सफेद। जो वॉयलेट होगा वो कौन सा होगा? डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा, और जो सफेद होगा वो अप्रभावी होगा। आप इसको कैसे याद रख सकते हो? जैसे कोई चीज ज्यादा कलरफुल होगी हम उसका चुनाव ज्यादा करेंगे एज कंपेयर टू व्हाइट, सफेद के। हम ऐसे बोलेंगे जैसे ये तो सफेद रंग का है, रंग बिरंग का ले, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसमें क्या होगा? वॉयलेट ज्यादा अच्छा लग रहा है, याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, तो उसे हम क्या लेंगे? डोमिनेंट है। वहीं पर कोड शेप, फली का आकार कैसे होता है? इन्फ्लेटेड, फूली हुई, मतलब मोटी, जिसमें ज्यादा दाने हो और फूली हुई हो। और कंस्ट्रिक्टेड मतलब चिपकी हुई, और इसके दाने भी कैसे होंगे? चिपके होंगे, छोटे होंगे। और कोड कलर, फली का रंग हरी और येलो। तो हरी हरी फलियां उनको ज्यादा लेके आएंगे हम बाजार से, आपने भी देखा होगा, अपनी मम्मी वगैरह सब्जी लेती है तो कहती है उसके पास हरी हरी सुंदर फलियां है, तो मैंने 2 फलियां इकट्ठी ले ली। तो हम कौन सी को ज्यादा चुनेंगे? हरी फलियों को। तो हरी फलियां क्या होगी? डोमिनेंट, और येलो फली कैसी होगी? रिसेसिव। उसके बाद में है फ्लावर पोजीशन, स्थिति, फूल की स्थिति। एक्सियल कक्ष या ऐसे फूल जो मतलब टहनियों में लगते हो, और टर्मिनल अगस्त, ऐसे फूल जो प्लांट के ऊपरी सिरे पे लगते हो, सबसे ऊपर के लगते हो। इसमें जैसे कि
आपके गुलाब के फूल है वो एक्सियल होंगे, वो टहनियों में भी लगते हैं। और वर्टिकल टर्मिनल का किसका होगा? जो फूल सबसे ऊपर लगता हो, पौधे के सबसे ऊपर लगता हो। ऐसा कोई प्लांट आपको याद होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना भी मैम ऐसा प्लांट हमारे घर में है और उसका फूल सबसे ऊपर लगता है। और ऐसे भी उदाहरण देना जिसके फूल टहनियों पे लगते हो, आपके घर में पौधे जरूर होंगे। फिर आती है प्लांट की हाइट, ऊंचाई। एक तो लंबा होगा, एक ड्वार्फ होगा। तो जो लंबा होगा उसे हम डोमिनेंट कहेंगे और जो ड्वार्फ छोटा होगा उसे हम रिसेसिव कहेंगे। इसी के साथ आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त होती है। अब आपके इस चैप्टर में इमेज स्केल, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें से आपके 8 क्लास में मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन 100% मिलेगा। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। अब ये 2 टॉपिक बच गए, इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो कल हम क्या कर लेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर क्लास ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछना या फिर स्कूल में कांटेक्ट करके पूछना, लेकिन अपनी पढ़ाई को जारी रखो, छुट्टियों का सही यूज करो। धन्यवाद।